एपिसोड के स्टार्ट में टोमोचिका और यहाँ पे योगरी कहते हैं शायद से हमें नीचे टावर के अंदर चलना चाहिए और यहाँ के पजल सॉल्व करने चाहिए। ये लोग पीछे पे लाइलन भी जा रहा होता है, लेकिन उसकी दोस्त रोक लेती है जिसका नाम फेडरिका होता है। वो कहती है हे लाइलन, तुम कहाँ पे जा रहे हो, क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे? वो कहती है तुम अपने यहाँ पे अपॉलजी स्टोन मेरे को दे दो ताकि मैं हील कर पाऊँ। लाइलन कहता है लेकिन वो स्टोन सिर्फ मेरे को काम करता है, वो तुम्हारे लिए वेस्ट है। यहाँ पे जैसे ही फेडरिका उसको अपने हाथ में रखती है उसका मैजिक यहाँ पे हील नहीं होता और वो स्टोन को फेंकते हुए कहती है ये तो बेकार है। लाइलन इस स्टोन को उठाता है और कहता है ये सिर्फ मेरे पे काम करता है। फिलहाल जैसे ये लोग अंदर आते हैं ये देखते हैं कि यहाँ पे काफी तबाही पहले से मच रखी है। रिक बताता है कि हम लोग को ज्यादा दिक्कत नहीं होगी क्योंकि बाकी कैंडिडेट्स ने ऑलरेडी हमारा रास्ता खाली कर दिया है। रिक कहता है फिर भी यहाँ पे कुछ ट्रैप्स है तो देख के आगे बढ़ना ताकि तुम मुझसे फंसो ना। लेकिन लाइलन को यहाँ पे एक ट्रैप लग जाता है जिसकी उसके यहाँ पे एक एरो लग जाती है। वो अपने अपॉलजी स्टोन से अपने आप को हील करते हुए कहता है मेरे पास जब तक ये है मुझे कुछ नहीं हो सकता। तो मुझे क्या कहती है कि अगर तुम्हारी किस्मत इतनी खराब है तो तुम अपना अपॉलजी स्टोन अपने हाथ में बांध क्यों नहीं लेते ताकि जैसे तुम्हें कुछ भी हो वो अपने आप यूज हो जाए। इसके बाद लाइलन ऐसा ही करता है, वो अपने हाथ के साथ अपना अपॉलजी स्टोन यहाँ पे बांध लेता है। अब लाइलन कहता है अब मेरे को कुछ नहीं हो सकता और वो एक यहाँ पे कमरे के अंदर भागते हुए चला जाता है। तभी तुरंत से वो कमरा अपने आप ही बंद हो जाता है और हमें यहाँ पे लाइलन की चीखें सुनाई देती है जैसे उसे कोई मार रहा हो। अब जैसे ही रिक दरवाजा खोल के अंदर आता है वो यहाँ पे तेरेसा को देखता है। हम लोग यहाँ पे इसको देखते हैं जो की काफी वियर्ड और डरावना सा फेस बनाई होती है। वो कह रही थी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम्हारा नाम रिक है ना, इस टावर में जीतने के लिए हमें एक दूसरे को मारना जरूरी है तभी हमें पॉइंट्स मिलेंगे। रिक कहता है टोमोचिका शियोगिरी तुम लोग चले जाओ, मैं इससे फाइट करता हूँ। टोमोचिका कहते हैं हम नहीं जा सकते, इसने हमें यहाँ पे ट्रैप कर रखा है। हम लोग देखते हैं कि इस पूरे रूम में यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग्स बंधी होती है जो कि काफी शार्प भी थी। तेरेसा कहती है हाँ चलो मेरा यहाँ पे टाइम वेस्ट मत करो, फाइट शुरू करते हैं। इन दोनों के बीच में यहाँ पे फाइट स्टार्ट हो जाती है। रिक और तेरेसा दोनों एक हाई लेवल फाइटर्स थे। टोमोचिका कह रही थी बेशक ये दोनों के पावर्स बहुत ज्यादा है और इनकी फाइट मुकाबले की हो रही है। तभी यहाँ पे योगरी कहता है हाँ मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, मर जाओ। और तेरेसा उसी टाइम वहीं पे मर जाती है। इसके बाद योगरी यहाँ पे लाइलन के हाथ देखता है जिसमें वो अपॉलजी स्टोन बंधा हुआ था। योगरी कहता है कि ठीक क्यों नहीं हुआ? टोमोचिका कहती है इसका हाथ तो यहाँ पे है लेकिन इसकी बॉडी कहाँ पे है? लाइलन कहाँ पे है भाई? तभी हम लाइलन को देखते हैं जो कि आगे पड़ा होता है और उसका हाथ कट रखा था। फिलहाल अब ये लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं इन्हें ये लेडी बताती है कि तुम लोग फ्लोर नंबर 98 पे आ चुके हो और ये सेविंग पॉइंट है, यहाँ पे तुम्हें डैमेज नहीं होगा और तुम रेस्ट भी कर सकते हो। योगरी सबसे कहता है शायद से हम लोग को यहाँ पे रेस्ट कर लेना चाहिए, उसके बाद हम लोग अच्छे से फाइट भी कर पाएंगे क्योंकि हम लोग लगातार यहाँ पे काम कर रहे हैं। श्रीक कहता है तुम लोग सही कह रहे हो, तुम लोग जाके रेस्ट कर सकते हो, हालांकि मैं आगे जाने वाला हूँ फाइट करने के लिए। अब यहाँ पे योगरी कहता है तुम हमारी फिक्र मत करो, हम सही सलामत रहेंगे और बेस्ट ऑफ लक। लाइलन कहता है अब शायद से मुझे भी चलना चाहिए रेस्ट करने, मैं भी काफी ज्यादा थक चुका हूँ। योगरी अब टोमोचिका से कहता है शायद से हमें भी अपने रूम में जाना चाहिए ताकि हम लोग कल फ्रेश माइंड के साथ यहाँ से बाहर निकलने का तरीका ढूंढ सके। लेकिन ये कहती है माफ करना हमारे पास एक ही रूम बचा है। अब ये लोग एक जो सिंगल रूम होता है उसमें आते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे एक सिंगल बेड है। टोमोचिका कहती है योगरी माफ करना लेकिन हमारे साथ मोको मोको भी रहेगी तो प्लीज ऐसा वैसा कुछ मत करना। जिससे मोको मोको कहती है मैं चली जाऊंगी यहाँ से, मेरी फिक्र मत करो। टोमोचिका कहती है अरे तुम पागल हो क्या? योगरी यहाँ पे अपने क्लोथ उतारने लग जाता है तो टोमोचिका काफी हैरान हो जाती है और एम्बैरेस भी। लेकिन योगरी अपने यहाँ पे स्लीपिंग क्लोथ में आके चुपचाप से जाके सो जाता है। टोमोचिका कहती है मैं कैसे भूल गई ये योगरी है। फिलहाल हम यहाँ पे लाइलन को देखते हैं जो की नया दिन शुरू होने की यहाँ पे इंतजार कर रहा होता है क्योंकि उसके अपॉलजी स्टोन खत्म हो गए थे। जैसे ही यहाँ पे 12 बजते हैं उसके यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आता है कि तुम एक लकी विनर हो और तुम्हें यहाँ पे 100 अपॉलजी स्टोन्स मिलेंगे। इसके बाद लाइलन खुशी के मारे झूम उठता है और उसके ऊपर अपॉलजी स्टोन्स की बारिश होती है। साथ ही साथ में उसमें एक यहाँ पे लेडी भी निकल के आती है जिसको देख के लाइलन कहता है एक सेकंड ये कहाँ से आ गई? लाइलन कहता है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम वही गॉडेस हो ना जिसने मुझे अपॉलजी स्टोन्स दिए थे? वो पूछता है क्या तुम मेरी पार्टनर बनने वाली हो? जिसमें गॉड कहती है नहीं मैं तो यहाँ सिर्फ हाल चाल लेने आई थी और देखने आई थी कि यहाँ पे क्या चल रहा है। वो यहाँ पे बिस्तर पे लेटते हुए कहती है बाय द वे मैं तुम्हारा रिस्पॉन्ड पॉइंट सेट कर दिया है, अगर तुम मरोगे तो वापस यही रिस्पॉन्ड हो जाओगे तो फिक्र मत करो। लाइलन यहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है यही तो सबसे बेकार बात है, मैं यहाँ पे वापस रिस्पॉन्ड क्यों होना चाहूंगा इतनी डरावनी जगह पे। फिलहाल यहाँ पे वो गॉडेस लाइलन को बेस्ट ऑफ लक यहाँ पे विश करते हुए वहाँ से गायब हो जाती है। अब नेक्स्ट डे हम लोग यहाँ पे बहुत बड़े फार्म में फाइट होते हुए देखते हैं। यहाँ पे हम लोग एक लड़की को देखते हैं जो की कैरी होती है। आउट ऑफ नोवेयर कुछ इस तरह से हमला करना अच्छी बात नहीं है कि तुम्हें ये पता नहीं है। उसके सामने एक लड़का होता है जो की कह रहा होता है तो ये बताओ मेरे इलाके में आने की जरूरत भी तुमने ही करी है तो तुम्हें इसके लिए तैयार होना चाहिए था। ये कहती है मैं कुछ नहीं कह सकती, गॉड ने मुझे तुम्हें मारने का यहाँ पे आदेश दिया है इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। वो अपनी इविल आई यूज करते हुए कहती है तुम्हारा नाम रिकोतो सातो है ना? क्या रिकोतो कहता है तुमने सही कहा और क्या बात है, तुम्हारे पास एक इविल आई है। बाय द वे मेरे पास भी है। वो कहता है तुम्हारा नाम आवी है ना, तैयार हो जाओ मरने के लिए। वो अपनी पावर से यहाँ पे टेंटिकल्स निकालता है जो कि आवी के हर साइड रहते हैं। लेकिन आवी कहती है इससे मेरे को क्या होगा, ये मेरे लिए कुछ भी नहीं, और अपनी मैजिक पावर यूज करके इन सारे टेंटिकल्स को एक बार में खत्म कर देती है। तो यहाँ पे ये बंदा कहता है कि मेरे पास और पावर्स है, मैं तुमसे हारने नहीं वाला, और ये अपनी एक मैसिव लेजर बीम से इस पे अटैक करता है। लेकिन अपोजिट में आवी भी इस पे सेम अटैक करती है जिससे ये दोनों के
दोनों अटैक यहाँ पे एक मैजिकल वे से वैनिश हो जाते हैं। शी कहता है नामुमकिन, तुम मेरे तरह के सिमिलर अटैक्स कैसे कर सकती हो? शी कैसे पॉसिबल है? आओई कहती है अगर तुम ये अटैक कर सकते हो इसका मतलब वो अटैक मैं भी कर सकती हूँ। आखिर मैं गॉड की भेजी हुई फरिश्ता हूँ, तुम्हें क्या लगता है? ये बंदा अपना अटैक यूज करने की ट्राई करता है लेकिन उसका कुछ होता ही नहीं। तो आओई बताती है गॉड से भी पावर्स देते हैं और अगर वो चाहे तो वो अपनी दी हुई पावर्स को वापस छीन भी सकते हैं। इसके बाद ये कहता है ये स्वॉर्ड मुझे किसी गॉड ने नहीं दी, तैयार हो जाओ मरने के लिए। आओई कहती है क्या बात है, तुम्हारे स्वॉर्ड का लक तो काफी ज्यादा हाई है, इससे लड़ने के लिए शायद ही मेरे मैजिक काम आएंगे। वो अपनी छोटी सी नाइफ निकालती और कहती है तो फिर बस मुझे इसे डॉज करना होगा और वक्त आने पे तुम्हें मारना होगा। अब पलक झपकते ही आओई इसके पीछे आ जाती है और इसके गले पे अपनी नाइफ रख देती है और एक झटके में ही वो इसे मार देती है। जिसके बाद इसकी नाइफ यहाँ पे ग्लो करती है, इसके नाइफ से यहाँ पे आवाज आने लग जाती है कि एक नया मिशन आया है। इसकी नाइफ बताती है अगले कैंडिडेट्स का नाम है शियोगरी एंड तोमोचिका, जो कि यहाँ पे स्टेज कैंडिडेट्स भी हैं। आओई कहती है ओ कम ऑन, अब इतने कमजोर लोगों को मारने के लिए भी मुझे ही जाना होगा, क्या कर सकते हैं। जब आओई वहाँ से जाने लग जाती है तो पीछे से एक बंदा भागते हुए आता है और रोते हुए भी। ये तो अपना दाइमॉन होता है, वो पहले एपिसोड वाला जो कि रोते हुए कह रहा था आपने मेरे मास्टर को मार दिया। वो कहता है मैं जंगल में खो गया था एंड उन्होंने ही मेरी मदद करी थी, अब वो मर गए हैं तो प्लीज मुझे अपना सर्वेंट बना लीजिए। अब सीन शिफ्ट होता है, हम यहाँ पे तोमोचिका को देखते हैं जो कि चैन की नींद सो रही थी लेकिन मोको मोको उसको जगा रही थी। हम देखते हैं कि योगरी यहाँ पे तोमोचिका के ऊपर लेटा होता है और तोमोचिका इसको देख के एकदम से एम्बैरेस हो जाती है। वो देखती है कि मोको मोको यहाँ पे वॉल में अटक रखी है और मदद के लिए बुला रही है। तोमोचिका पूछने पे तुम वहाँ पे कैसे गई? तो मोको मोको बताती है एक्चुअली में योगरी तुम्हारे ऊपर आ गया था तो मैंने सोचा तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए इसलिए मैं जा रही थी लेकिन मैं फंस गई। तो तोमोचिका कहती है अरे तुम पागल हो क्या, तुम्हारे पास सच में दिमाग है भी कि नहीं? मोको मोको बताती है इस पूरे टावर में एक ऐसी एनर्जी है जो कि वॉल्स के थ्रू यहाँ पे पास होती है जिससे यहाँ पे कोई भी स्पिरिट से में खींची चली जाती है। मोको मोको कहती है ये एनर्जी मेरे को भी खींच रही है, अगर ये मेरे को पूरी तरह से खींच लेती है तो मैं मर जाऊंगी, कुछ करो। शियोगरी की यहाँ पे नींद खुलती है और कहता है तुम लोग शोर क्यों कर रहे हो, एटलीस्ट मुझे सोने दो। वो कहता है रुको कैसे रहेगा अगर मैं इसी एनर्जी को खत्म कर दूं या फिर सिंपल भाषा में कहो तो मार दूं। मोको मोको कहती है तुम्हें जो भी करना है जल्दी करो नहीं तो ये मुझे खा जाएगा, मुझे मरना नहीं है। तो मुझे कह रही होती है भले तुम मेरे साथ बहुत कम टाइम रहे हो लेकिन मोको मोको तुमने मुझे बहुत चीज सिखाई है, अब अलविदा कहने का समय आ गया है। फिलहाल यहाँ पे योगरी वॉल पे टच करता है और कहता है मर जाओ। जिसके बाद मोको मोको बच जाती है और कहती है मुझे विश्वास नहीं हो रहा मैं बच गई, मुझे अपने सामने मेरी मौत दिख रही थी। हम मोको मोको कहती है ना जाने क्यों इन लोगों ने ये एनर्जी पूरे वॉल्स में लगा रखी है, आखिरी मेरे जैसे मासूम स्पिरिट्स को क्यों मारना चाहते हैं। शियोगरी कहता है हो सकता है कि ये ट्रायल की वजह से हो, जो कि कंपटीशन चल रहा है शायद उसकी वजह से हो। शियोगरी यहाँ पे तोमोचिका कहता है अपने दिल को स्ट्रॉन्ग कर लो क्योंकि आपसे जो भी हमारे सामने आएगा मैं उन सबको मारता चला जाऊंगा। तोमोचिका कहती है पहले भी तुम यही कर रहे थे, जो भी हमारे रास्ते मारा था तुम उसे मार रहे थे तो अलग क्या है। तो यहाँ पे योगरी कहता है मैं अपने आप को बहुत ज्यादा यहाँ पे रोक रहा था ताकि मैं किसी को ना मारूं लेकिन अब मैं उसको कंट्रोल नहीं करूंगा। तो तोमोचिका कहती है तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मेरा दिल ऑलरेडी काफी स्ट्रॉन्ग है और तुम जब भी किसी को मारते हो मैं सोचती हूँ कि मैंने उसे मारा है। शियोगरी यहाँ पे ये बातें सुन के शौक था क्योंकि उसे लगता था कि तोमोचिका से हेट करती होगी। तोमोचिका कहती है एट द एंड मैं स्टार्टिंग से तुम्हारे साथ ही आ रही हूँ और जितनी बार भी तुमने किसी को मारा है तो मुझे यहाँ पे सिक्योर करने के लिए मारा है ताकि मैं सेफ रहूँ। वो कहती है अब भला मैं इस तरह में कैसे डरूं और तुमको गलत कहूँ, कभी भी नहीं। मोको मोको भी कह रही होती है तोमोचिका एक वॉरियर फैमिली से आती है, उसे इन छोटी मोटी चीजों से डर नहीं लगता, तो फिक्र मत करो योगरी। तोमोचिका स्माइल देते हुए कहती है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम इस जगह से मिलकर बाहर निकलेंगे। शियोगरी ये सब बातें सुन के काफी ज्यादा एम्बैरेस्ड और इमोशनल था। वो पीछे मुड़ के कहता है शायद से हमें ब्रेकफास्ट के लिए चलना चाहिए, मुझे भूख लग रही है। हम लोग यहाँ पे आओई और डायमंड को देखते हैं जो कि उसी पत्थर और रास्तों से जा रहे होते हैं। इनके सामने वही गोल्डन ड्रैगन आता है। आओई इससे जब देखती है तो कहती है शिट ड्रैगन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। डायमंड पूछता है तुमने इस ड्रैगन को कैसे हरा दिया? तो आओई कहती है ऑफ कोर्स सी बात है, अगर मैं कुछ भी सोच लूं तो वो हो जाता है अनटिल अनलेस सामने वाले के पास लक ना हो। फिलहाल हम लोग देख रहे थे कि आओई ने ड्रैगन की उड़ने की एबिलिटी ही छीन ली थी, तो ये ड्रैगन यहाँ पे डायमंड का हाथ चबा जाता है। डायमंड चिल्लाते हुए कहता है हट जाओ। उसी टाइम इस ड्रैगन का यहाँ पे गला कट जाता है, शायद इसे यहाँ पे आओई ने मारा था, लेकिन नहीं ये तो उन्हीं मिस्टीरियस क्रिएचर्स में से एक है। आओई कहती है ये तो अग्रेसर है हेजहॉग, ये यहाँ पे कैसे? डायमंड कहता है तुम मेरे पीछे क्यों आ गई, तुम ज्यादा पावरफुल नहीं हो। आओई कहती है मुझे लगा वो तुम्हारे पे अटैक करेगा इसलिए मैं बचने के तुम्हारे पीछे आ गई थी। फिलहाल यहाँ पे हेजहॉग जो होता है ना वो वहाँ से चला जाता है, तो ये दोनों ही खुश दिख रहे थे क्योंकि ये बच गए थे एक्चुअली में। आओई अब यहाँ पे डायमंड को घसीटते हुए कहती है हमें यहाँ पे योगरी और तोमोचिका को मारना है, तो अपने मिशन तक भटक नहीं सकती। फिलहाल यहाँ पे योगरी और तोमोचिका यहाँ से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ रहे थे और हर एक चीज को खत्म करते हुए जा रहे थे। शियोगरी कहता है मुझे बुरा लग रहा है, इन बेचारों ने इतनी मुश्किल से यहाँ पे ट्रैप बनाए और मैं उनको ऐसे खत्म करते हुए चल रहा हूँ। फिलहाल इनके सामने एक बंदा पूरे आर्मर में सामने आ जाता है और कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकते। वो कहता है मैं हूँ इस टावर को बनाने वाला द ग्रेट सेज और मैं तुम्हें मेरे ट्रैप्स को इस तरह तबाह नहीं करने दूंगा। तोमोचिका कहती है तो तुम हो जिसने ये सब बना रखा है, अगर तुम इन ट्रैप्स को लगा रहे हो तो इसके लिए तैयार रहो कि कोई इन्हें तबाह कर सकता है। शियोगरी कहता है हमें तुम्हारे ट्रैप व्रैप से कोई मतलब नहीं है, बस हमें यहाँ से बाहर जाना है, हमें बाहर
बाहर निकाल दो और हम यहाँ से शांति से चले जाएंगे। तो ये कहता है ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, ये यहाँ पे एक ऐसी जगह है जहाँ पे डिवाइन नाइट और डीमन लॉर्ड की फाइट हुई थी। शिवगिरी कहता है हमें उससे कोई मतलब नहीं, तुम लोग अपना यहाँ पे ट्रायल कंटिन्यू रखो, बस हमें यहाँ से निकाल दो, अगर तुम नहीं चाहते कि हम यहाँ पे तबाही मचाएं। तो ये कहता है चिल्लाते हुए क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास करूंगा? हो सकता है तुम यहाँ पे डीमंस के भेजे हुए कोई कैंडिडेट हो। शिवगिरी कहता है अरे अब मैं इसे कैसे समझाऊं, हमें तुम लोग से सच में कोई मतलब नहीं है, बल्कि हम तो यहाँ पे जबरदस्ती लाए गए हैं। फिलहाल ये बंदा कहता है एल्गेशिया मेरा नाम है और मैं हूँ ग्रेट सेज जिसने इस अल्टीमेट टावर को बनाया है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। उसी टाइम यहाँ पे योगिरी कहता है चलो फिर ठीक है तुम भी मर जाओ। और भाई ये ग्रेट सेज भाई के वही मर जाता है, बुरा लग रहा है इसके लिए। तो मुझे कहती तुमने इसे क्यों मारा? तो योगिरी कहता है ये हमारे रास्ते मारा था और हमें मारने जा रहा था, तो कौन सी बात है मैं इसे मारूंगा ही। फिलहाल उसके मरते ही यहाँ पे इन लोग के टावर का सिस्टम ही पूरा हैंग हो जाता है, चारों तरफ एरर्स आ रहे थे और मास्टर स्वॉर्डमैन कह रहा था कि क्या हो रहा है, ये सब कौन कर रहा है। हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कुछ लोग यहाँ पे फाइट कर रहे थे, इनके पास यहाँ पे रिक भाग के आता और कहता है अरे तुम तो फ्रेडरिका हो, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तो वो बताती है जो लाइनन को यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिला रही है, क्योंकि एट द एंड उन्हें यहाँ पे 100 पॉइंट्स भी जमा करने हैं। लाइनन यहाँ पे बहुत मुश्किल के बाद अपने अपोनेंट को हरा देता है और वो काफी खुश भी दिख रहा था। फिलहाल यहाँ पे योगिरी और तोमोचिका चलते चलते एक बहुत ही बड़े स्टेडियम में आ जाते हैं जहाँ पे दो लोगों के बीच में फाइट हो रही थी, एक बनी गर्ल और दूसरी लड़की जिसके पास एक बहुत ही शार्प स्वॉर्ड थी। तोमोचिका कहती है क्या ये दोनों शॉर्ट फाइट कर रहे हैं? देख के तो यही लग रहा है। यहाँ पे ये बनी गर्ल कहती है ये चीटिंग है, तुम मेरे यहाँ पे सर पे हमला कर रही हो जो की रूल्स के बाहर है। इसकी अपोजिट वाली लड़की कहती है हम फाइट के बीच में है, तुम्हें हर तरह के मूव के लिए तैयार होना चाहिए। फिलहाल इस बनी गर्ल का यहाँ पे मास्टर कोई और होता है जो की पीछे बैठ के ये सब तमाशा देख रहा था। तोमोचिका कहती है एक सेकंड यहाँ का एग्जिट कहाँ पे है? और वो जब ध्यान से देखती है तो उसे मालूम पड़ता है कि जहाँ पे इनका मास्टर बैठा था उसे पीछे यहाँ पे एग्जिट होता है जहाँ से लोग बाहर जा सकते हैं। इनके मास्टर का नाम मासाकी होता है जो कि कह रहा था अपनी पावर्स का यूज करो, तुम उन्हें छुपा क्यों रही हो? जिसपे ये की लड़की कहती है तो फिर ठीक है अगर तुमने मुझे पहचान ही लिया है तो तैयार हो जाओ। इसका नाम थियोडीसिया होता है और ये एक डीमन है जो कि डीमन एम्पायर से आई है। अब इनकी फाइट यहाँ पे और ज्यादा यहाँ पे इंटेंस हो जाती है। थियोडीसिया देखती है यहाँ पे बनी गर्ल तो यहाँ पे गायब हो रखी है, लेकिन ये क्या अचानक से बनी गर्ल निकल के आती है और उस पर पांच मारती है जिसको ये बहुत मुश्किल से डॉज करती है। ये कहती है बिना शॉट के मैं और ज्यादा यहाँ पे फास्ट हो जाती हूँ, कैसा लगा मेरा पंच? तोमोचिका कह रही थी शायद इनकी फाइट खत्म होने में काफी टाइम लगेगा। शिवगिरी यहाँ पे चिल्ला के कहता है अगर तुम लोग बुरा न मानो तो क्या हम लोग अपोजिट साइड जा सकते हैं, आई मीन एग्जिट। अब ये सुनते ही इन सब का ध्यान यहाँ पे इन लोग की तरफ हो जाता है और एक अजीब सा साइलेंस हो गया था। तोमोचिका कह रही थी अरे तुम इस तरह के टाइम पे ये सब कैसे कह सकते हो? यहाँ पे जीना या फिर मरने वाली फाइट हो रही है। मासाकी कहता है तुम लोग कौन हो और यहाँ पे क्या कर रहे हो? फिलहाल तुम लोग कोई भी हो, लगते कैंडिडेट्स हो, आओ हमारे साथ फाइट करो। ठीक लगता है तुम्हारे पास काफी पॉइंट्स हैं। तोमोचिका कहती है तुम्हें गलत लग रहा है, हमारे पास मुश्किल से 6 पॉइंट्स हैं बस। यहाँ पे मासाकी कहता है अरे तो फिर फाइट करो ना, क्या तुम्हें 100 पॉइंट जमा नहीं करने? शिवगिरी कहता है हमें सच में फाइट नहीं करनी, हमें बस उस साइड जाना है, हमें जाने दो। मासाकी कहता है तुम मेरे इन 3 सर्वेंट्स को हरा दो और मैं तुम्हें यहाँ पे जाने दूंगा, कैसे लगी डील? वो कहता है मेरे 3 सर्वेंट्स और तुम तीनों का यहाँ पे वर्सेस होगा, तैयार हो जाओ। अब यहाँ पे तोमोचिका कह रही थी तुम्हें सच में यहाँ पे किसी से सही से बात करना नहीं आता योगिरी? अब उसने हमें फाइट के लिए चैलेंज कर दिया। यहाँ पे थियोडीसिया कह रही थी माफ करना मैंने तुम्हें भी घसीट लिया। फिलहाल मासाकी कहता है अब इंतजार क्या कर रहे हो, फाइट शुरू करो। जैसे ही फाइट शुरू होती है शिवगिरी इन तीनों को ही मार देता है। ये देख के मासाकी तो एकदम शॉक में जा चुका था, वो कह रहा था ये नहीं हो सकता। अब इनको मारने के बाद यहाँ पे योगिरी और तोमोचिका एग्जिट की साइड बढ़ रहे थे। मासाकी कहता है मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, लेकिन नेक्स्ट सीन में ही शिवगिरी उसको भी मार देता है। तोमोचिका कहती है तुम्हें हमारे बीच में नहीं आना चाहिए था। फिलहाल यहाँ पे थियोडीसिया इनको रोकते हुए कहती है एक सेकंड। वो पूछती है क्या इन तीनों को तुमने मारा है? वो भी बिना छुए या फिर कुछ कहे। ये कहती है मुझे माफ करना, लेकिन क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मुझे सच में पावरफुल लोगों की मदद चाहिए प्लीज। शिवगिरी पूछता है क्या हमें मदद करनी चाहिए? तोमोचिका कहती है हम सुन तो सकते ही है। फिलहाल गाइस इसी साथ ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। आप लोगों को एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स बताना एंड सब्सक्राइब कर दो इसका अगला एपिसोड देखने के लिए। बाकी मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में। टिल देन गुड बाय।